हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर आज बात करेंगे सुमत लेखन की और कैसे आपको 8 मार्क्स का टारगेट सेट करना है और 8 मार्क्स स्कोर करना है। हर एक पैसेज के आखिर में जो प्रश्न होता है सुमत लेखन का वह 2 मार्क्स का होता है और इस तरीके से टोटल पूरे पेपर में 8 मार्क्स के लिए प्रश्न आते हैं जिसको मोस्टली हम नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आएगा और आपको लिखना कैसे है। एग्जाम में जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि जैसे प्रश्न आपके सामने है कि शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो एग्जाम में प्रश्न होगा शकुन अपशकुन के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 25 से 30 शब्द मतलब मुश्किल से दो वाक्य, 2 सेंटेंस। तो उसमें आपको ये 2 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। लिखना होता है कम से कम 5 से 6 वाक्य ताकि आपको मार्क्स मिले। अब ये प्रश्न है और कितना लिखा गया है या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं एक बार मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। शकुन अपशकुन समाज में फैली एक अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि हमारे जीवन में हो रही घटनाएं भविष्य की ओर संकेत करती हैं। हमारे अनुकूल जो भविष्यवाणी के संकेत होते हैं उसे शुभ अन्यथा अशुभ माना जाता है। हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में लोग शकुन अपशकुन पर विश्वास करते हैं। भारत के वेदों और पुराणों में भी इसकी जानकारी मिलती है। काली बिल्ली का रास्ता काटना, काम के शुरू होते ही छींक आना इत्यादि इनके कुछ उदाहरण हैं। विज्ञान की दुनिया में इसे अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता। हमें भी समझदारी से इन पर निर्णय लेना चाहिए। और आप ऐड कर सकते हो कि कुछ देश है जहाँ पर हमारा जो अंधविश्वास है या हमारा जो अपशकुन है उनके लिए शगुन बन सकता है या माना जाता है। जैसे काली बिल्ली का दिखना, रास्ता काटना हमारे लिए अपशकुन है लेकिन कुछ देशों में उसे शकुन माना जाता है। ये आप ऐड कर सकते हो। जब आप ये लिखते हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इंपॉर्टेंट या फैक्ट वाली चीज़ें अगर ऐड कर सकते हो तो करिए, नहीं तो अपने मत को हाँ या ना जो भी आपका विचार है उसे दृढ़ता के साथ रखना है। ठीक है। अब हर एक पाठ में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसे लक्ष्मी जो पाठ है उसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि पालतू जानवरों के साथ किया जाने वाला सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। सौहार्दपूर्ण का मतलब मिलनसार, शालीन, मित्र जैसा। ये शब्द सौहार्दपूर्ण आपको दिमाग में रखना है, उसका अर्थ क्या है। जब अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से लिख लोगे। पशुओं का संरक्षण, पालन पोषण करना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। विषय पर अपने विचार लिखिए। यदि करामत अली की जगह आप होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। या फिर और भी कैरेक्टर जो पात्र हैं वो उनकी जगह पर आप होते तो क्या करते। ठीक है। अगले पाठ में देखिए वाहरे हमदर्द। इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न का प्रारूप अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी तरीके से इसी पर बनेंगे। जैसे मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटना के का कारण लापरवाही या संयोग विषय पर अपने विचार लिखिए। रक्तदान और अंगदान सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इस पर अपने विचार लिखिए। अगला पाठ क्या है? गोवा जैसा मैंने देखा। अब इसमें प्रश्न क्या बनेंगे? प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार लिखिए। शहरी जीवन की व्यस्तता लोगों को पर्यटन स्थल से दूर रखती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। शहर में जो महानगर भी दे सकता है, कस्बे दे सकता है, नगर दे सकता है कि इन जगहों पर जो लोग रहते हैं वो व्यस्त होते हैं और इसीलिए वो पर्यटन स्थल पर जो टूरिज्म वाले प्लेस है या टूरिस्ट प्लेस है उन पर जा नहीं पाते हैं। इस पर आपके अपने विचार क्या हैं? आपके विचार पॉजिटिव ही होने चाहिए मोस्टली, लेकिन वो आपके अपने विचार होने चाहिए जिस पर आप उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण भी देंगे। नेक्स्ट वन देखिए, रीढ़ की हड्डी। इसमें अपने पसंदीदा वाद्य यंत्र के बारे में लिखिए। एक प्रश्न बन सकता है। शादी विवाह एक बिजनेस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये भी प्रश्न बन सकता है कि दहेज लेना ना लेना, इस पर आपका क्या विचार है। स्त्री शिक्षा देश और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, इस विषय पर भी अपने विचार आप लिख सकते हैं। परिवार द्वारा लड़कियों पर विवाह के लिए दबाव डालना कितना उचित और अनुचित है, इस विषय पर भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। केवल इतने ही प्रश्न बनेंगे, केवल प्रश्नों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा। अगला देखिए, श्रम साधना।
गुलामी अथवा परतंत्रता शब्द इस्तेमाल होगा, गुलामी या परतंत्रता भी हो सकता है, तो परतंत्रता मतलब भी गुलामी होता है। विषय पर अपने विचार लिखिए। सभी बच्चों को शिक्षा और खेलकूद के समान अवसर मिलने चाहिए। विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज परोपकार की वृत्ति, परोपकार की आदत के बल पर ही, परोपकार के सोच के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति वाले लेसन से। सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए लाभदायक। विषय पर आपके क्या विचार हैं। अनुशासन मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले जाता है, प्रगति विकास के, डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेस पे। सादा जीवन उच्च विचार। विषय पर अपने विचार लिखिए। सादा जीवन सिंप्लिसिटी जो है, और आपके विचार जो है, बात है वो ऊंची होनी चाहिए। इस विषय पर आपके क्या विचार है, यही प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, और भी कुछ प्रश्न हैं जो बन सकते हैं संभावित प्रश्नों में। देखिए, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। विषय पर अपने विचार। वाचन ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का प्रमुख साधन। ये प्रश्न एक बार आया हुआ भी है। विषय पर अपने विचार लिखिए। पशु पक्षियों को बंदी बनाकर रखना उनके साथ अन्याय है। विषय पर अपने विचार लिखिए। या फिर जानवरों को कैद करके रखना, उनकी आज़ादी को छीनना क्या सही है या गलत, इस पर अपने विचार लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ और प्रश्न। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या। विषय पर अपने विचार लिखिए। इस समय का सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसीलिए इस प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विषय पर अपने विचार लिखिए। महिला गृहस्थी का आधार है। गृहस्थी का अर्थ है आपका जो घर है उसका आधार है, उसका बेस महिला है। ये प्रश्न भी आ सकता है। वर्तमान समय में शारीरिक श्रम के बजाय बौद्धिक श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। फिजिकल वर्क या हार्ड वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस मिलता है। उस पर आपके विचार क्या है। और पर्यटन स्थल का वर्णन कीजिए। कहीं आप घूमने गए हैं उसका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न समझ लीजिए, अगर गोवा जैसा मैंने देखा, अगर वो पैसेज आता है तो उसमें ये प्रश्न जरूर दिया जाएगा। इन्हीं में से आपको प्रश्न आएगा, और आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे तो 5 से 6 वाक्य आपको लिखने हैं, ताकि नंबर पूरे के पूरे मिल सके। एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को एक बार दोहरा लीजिए। प्रश्न को क्या लिखना है ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों